हाय दोस्तों, मैं के नाम तो सुना ही होगा। दोस्तों, आई एम वेरी सॉरी कि इस बार लॉन्ग वीडियो थोड़ा मैं लेट में लेके आया। शॉर्ट तो लाता था लेकिन लॉन्ग वीडियो थोड़ा सा लेट में ले आया। और मैं आपको बता दूं कि लोग कहते हैं भगवान ने दुख दिया, भगवान ने बहुत दुख दिया, भगवान ने बहुत दुख दिया, भगवान ने बहुत दुख दिया। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भगवान दुख नहीं देते हैं। भगवान तो सारा दुख अपने ऊपर ले लेते हैं। हम लोगों को थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा दुख देते हैं जिसे हम लोग बर्दाश्त कर सकें। अरे दुख तो भगवान रामचंद्र जी को मिला था, दुख तो पांचों पांडवों को मिला था। उसका आधा का आधा का आधा का आधा का आधा का आधा भी भगवान नहीं देते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि मैं भूखा हूँ, मैं भूखा हूँ, मैं भूखा हूँ, भगवान ध्यान नहीं दे रहे हैं। भगवान ध्यान सबके देते हैं, सबका ध्यान रखते हैं। भगवान किसी को भूखा नहीं रखते हैं। आज मैं आपको छोटा सा कहानी बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। तो कहानी ये है कि माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु बैठे हुए थे। डिनर का समय हो गया था, रात का भोजन का समय हो गया था। माँ लक्ष्मी भोजन लेके आई, कहें प्रभु भोजन करिए। तो भगवान जैसे ही पहला निवाला उठाते हैं, पहला कौर उठाते हैं, तुरंत उनका हाथ रुक जाता है। तो माँ लक्ष्मी ने कहा क्या हुआ प्रभु, कोई गलती, भोजन आप करिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा कोई भक्त भूखा है, जब तक वो भोजन नहीं कर लेगा तब तक मैं भोजन नहीं ग्रहण करूँगा। उसके बाद भगवान तो भगवान होते हैं, दिव्य दृष्टि से उन्हें पता चला कि एक कोई है भूखा है। और एक सेठ के घर में पार्टी चल रहा था, पार्टी ख़त्म हो गया, रात के 12-1 बज रहे थे, 1 बज रहा था। तो भगवान उस सेठ के मन में बसे। वो सेठ खाना बचा हुआ था, वो सेठ सोचा कि लाओ जो खाना बचा हुआ है किसी को जाके मैं दे आता हूँ। वो सेठ पूरा खाना उठाए, गाड़ी पे रखे और जाने लगे। अचानक उन्होंने ड्राइवर से कहा इस तरफ ना जाओ, इस तरफ जाओ, जिस तरफ वो भूखा बैठा हुआ था। गाड़ी उस तरफ गया। जैसे ही गाड़ी बढ़ी आगे, तैसे सेठ का नज़र उस भिखारी पे पड़ा। देखा भिखारी ऐसे करके बैठा हुआ था। सेठ ने कहा रुको 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 रुको। सेठ ने कपड़ा, मुद्रा और पूरा भोजन उस भिखारी को दे दिया और कहा मिल बांट के सब लोग खा लेना। भिखारी के पास भोजन दे के सेठ घर चला गया। उसका भिखारी खुश हो गया, भगवान का शुक्रिया अदा किया, भोजन खाने लगा। जब भिखारी ने भोजन खा लिया, उसके बाद प्रभु ने भोजन उठाया, फिर प्रभु ग्रहण किए, उसके बाद प्रभु ने भोजन किया। कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान किसी को भूखा नहीं रखते हैं। जब हम सभी लोग भोजन कर लेते हैं उसके बाद ही भगवान भोजन करते हैं। और भगवान दुख देते हैं बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम देते हैं। ऐसा दुख देते हैं कि हम लोग बर्दाश्त कर सकें, हम लोग सहन लें। लेकिन इसलिए कहने का तात्पर्य ये है कि आप लोग अच्छा काम करिए, अच्छे रास्ते पे चलिए, एक दूसरे का मदद करिए, एक दूसरे की भलाई करिए, ईश्वर पर यकीन रखिए। ईश्वर किसी न किसी रूप में आपको भोजन जरूर कराएगा।